शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद का 31वां अध्याय, जिसे हम पुरुषाध्याय के रूप में जानते हैं, यह सृष्टि उत्पत्ति के वर्णन का अध्याय है। इसमें संसार के सभी संदर्भों का उल्लेख है, इसलिए मनुष्य का उल्लेख है। इस अध्याय का ऋषि जो मंत्र दृष्टा है उसे का नाम नारायण है, और इसका जो देवता है जिसको हम प्रतिपाद्य विषय कहते हैं, अर्थात जिसका इसमें वर्णन है, वो पुरुष है। तो पुरुष की जब कल्पना की है तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो चीज हमें समझ में आती है, न समझी गई चीज को समझी गई चीज से समझाया जाता है। हमें इस संसार में रहते हुए जो चीज हमने देखी है, हमारी समझ में आती है, वो पुरुष है। वो एक इकाई पुरुष है। उस इकाई से हम दूसरी इकाई को समझा सकते हैं। इसके अंदर जो जो गुण हैं, जो जो योग्यता हैं, जो जो स्वभाव हैं, वो जहां पर हैं, या ये योग्यताएं, ये स्वभाव जहां से आए हैं, हम उसको भी पुरुष कहते हैं। जैसे एक सामने वाले पुरुष में ज्ञान है, सामने वाले पुरुष में कर्म है, ज्ञान सामने वाले पुरुष में सामर्थ्य है, सामने वाले पुरुष में अर्जन की योग्यता है, सामने वाले पुरुष में सहायता सेवा करने की क्षमता है। तो ये सारी चीजें जिस मूल से पैदा हुई हैं, वहां भी ये सब की सब वस्तुएं हैं। अर्थात वो ब्राह्मण, वो ईश्वर जो है ब्राह्मण भी है, वो ईश्वर क्षत्रिय भी है, वो ईश्वर वैश्य भी है, और वो ईश्वर शूद्र भी है। एक मोटी बुद्धि की बात है, यदि शूद्र ईश्वर से और ईश्वर के पैरों से पैदा हुआ है, तो पैर शूद्र हैं, तो क्या ईश्वर के पैर शूद्र नहीं हैं? यदि ईश्वर के पेट से वैश्य पैदा हुआ है, तो यदि पेट से पैदा होने से वो वैश्य है, तो क्या ईश्वर का पेट वैश्य नहीं है? यदि भुजाओं से पैदा होने से वो क्षत्रिय है, तो क्या ईश्वर की भुजाएं क्षत्रिय नहीं हैं? यदि मुख से पैदा होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, तो क्या वो मुख ईश्वर का ब्राह्मण नहीं है? और वो यदि ब्राह्मण भी है, वो यदि क्षत्रिय भी है, वो यदि वैश्य भी है, और वो यदि शूद्र भी है, तो वो दो नहीं है, वो एक ही है। वो एक है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यत्व का उसके उत्पन्न होने से भेद नहीं होता। एक और चीज, एक मां के पेट से एक वैज्ञानिक या अध्यापक पैदा होता है, एक मां के पेट से एक सैनिक पैदा होता है, एक मां के पेट से एक व्यापारी पैदा होता है, और एक मां के पेट से, उसी मां के पेट से एक अनपढ़ पैदा होता है। तो इसके कारण से क्या वो सब अलग अलग जाति के हो जाएंगे, या उसके बेटे होंगे, या इसके बेटे नहीं होंगे? क्योंकि ब्राह्मण उसका बेटा होगा और क्षत्रिय नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? उस मां से पैदा हुए चारों लोग उसके ही बेटे होंगे। वैसे ही संसार में पैदा हुए सारे, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण वाले व्यक्ति, उस एक परमेश्वर की ही संतान होंगे, और वो वैसे ही समान भी होंगे जैसे एक मां के विभिन्न व्यवसाय करने वाले बेटे बेटे के नाते समान होते हैं। तो इसलिए ये विभाजन का सिद्धांत वेद कहीं भी नहीं कहता है। इसमें एक बात पर विचार किया जा सकता है, जो चीज आरोपित है उसे निश्चित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति कुछ सीख लेता है,
सीखना नैमित्तिक है, अर्जित है, कारण से पैदा होने वाली चीज है, उसे स्वभाव सिद्ध नहीं बना सकते आप। पढ़ना अर्जन की चीज है, वो किसी की संगति सहमति से आता है, वो स्वाभाविक नहीं बनाया जा सकता है। यदि स्वाभाविक बनाया जाता तो किसी को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे हमारे स्वाभाविक ज्ञान के साथ हम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हम अपने नैमित्तिक ज्ञान के साथ भी उत्पन्न होते, तब वो नैमित्तिक होता ही नहीं, तब उसका नाम भी स्वाभाविक होता। तो जो जो चीज स्वाभाविकता से जुड़ी हुई नहीं है वो उपार्जित है, वो नैमित्तिक है, वो आरोपित है। ऐसी स्थिति को हम अपने स्वाभाविक चीज से नहीं जोड़ सकते। इसलिए ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व आरोपित है, अर्जित है, इसलिए उसको स्वाभाविकता से हम नहीं जोड़ सकते, अर्थात उसे जन्म से नहीं जोड़ सकते। मतलब किसी मां का बेटा कमजोर पैदा हुआ है, कायर पैदा हुआ है, मूर्ख पैदा हुआ है, लेकिन वो पैदा क्योंकि उस मां से हुआ है इसलिए वो बहादुर भी हो, वो ज्ञानवान भी हो, वो विद्वान भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? कि जो गुण उपार्जन से आते हैं वो उपार्जन से ही आएंगे, वो स्वाभाविकता से नहीं होंगे। तो ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व उपार्जित गुण हैं, वो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए जन्म से संभव ही नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति ब्राह्मण बने, जन्म से बन जाए, मतलब उसको ये गुणों की उपार्जना नहीं करनी पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। क्षत्रिय को क्षत्रियत्व की चीजें न सीखनी पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। वैश्यत्व को वैश्यत्व का व्यवहार न सीखना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जो शूद्रत्व है उसमें सेवा भाव पैदा न किया जाए, वो सेवक न अच्छा सेवक न बने, ये कैसे संभव है? तो इस दृष्टि से हम विचार करते हैं कि जो समाज में उपार्जित होकर प्राप्त होने वाली चीज थी वो प्रतिबंधित क्यों हो गई? मतलब ये तो तब हो सकता है जी आप दुकान नहीं कर सकते। मेरे अंदर भले ही दुकान करने की क्षमता है, मैं दुकान करना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे बाध्य किया जा रहा है कि आप दुकान नहीं करेंगे, तो मुझे वंचित किया जा रहा है। मैं पढ़ने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मुझे पढ़ाने से वंचित किया जा रहा है, पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, मुझे व्यापार से वंचित किया जा रहा है, मुझे अपने बचाव को नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे दूसरे का बचाव नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे भले लोगों की सेवा नहीं करने दी जा रही है, मुझे रोका जा रहा है। और ये रोकना जो है ये अन्याय है, असंगत है, अनुचित है। क्योंकि जिसका जो सामर्थ्य है वो बिना किसी को कष्ट दिए प्राप्त वो कर सकता है, उस सामर्थ्य से यदि वो दूसरे का उपकार करना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होता, मनुष्यता का गुण नहीं होता। हमने जो चीजें आज बनाई हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण जिसने बनाया है, क्षत्रिय को क्षत्रिय जिसने बनाया है, वैश्य को वैश्य जिसने बनाया है, शूद्र को शूद्र जिसने बनाया है, आप कहते हैं परमेश्वर ने बनाया है, मैं कहता हूं इसे मनुष्य ने बनाया है। क्यों? क्योंकि आज आप ब्राह्मण को क्षत्रिय नहीं बनने देना चाहते, आप वैश्य को क्षत्रिय नहीं बनने देना चाहते, आप शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनने देना चाहते, उसको ब्राह्मण बनने से आप रोक रहे हैं, इसलिए आप उसे शूद्र मान रहे हैं। वो ब्राह्मण बनने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन ब्राह्मण बनने के सामर्थ्य से आप उसे वंचित कर रहे हैं। आप उसको अध्ययन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, आप उसको यज्ञ करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, आप उसको उपदेश देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जिसे वंचित कर रहे हैं और उस पर स्वाभाविकता की बात मोहर लगा रहे हैं, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये शोषण है। ऋषि दयानंद का जो सबसे बड़ा उपकार इस समाज पर है, इस संसार पर है, इस देश पर है, वो ये है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये जो लगाए गए जो प्रतिबंध थे इनको समाप्त किया है। एक बार की बात है, औरंगाबाद में किसी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस आयोजन में 250 यज्ञ कुंड रखे गए और प्रत्येक यज्ञ कुंड पर 4-4 जोड़े थे जो यज्ञ कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात उसमें यह थी कि उसमें एक भी व्यक्ति आर्य समाजी नहीं था, यज्ञ करने वाला नहीं था और यज्ञ करने से परिचित भी नहीं था। वहां एक प्रश्न उठाया गया और प्रश्न यह उठाया गया कि जी ये आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं यज्ञ करा के, आप हमें क्या बताना चाहते हैं यज्ञ करा के?
तो मैंने उस समय जो बात निवेदन की थी वही बात यहां कहना चाहूंगा। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम कुछ कराना नहीं चाहते, हम वो काम करने आए हैं या वो काम आपसे कराना चाहते हैं जिन कामों को करने के लिए कभी हमने आपको रोका था, कभी हमने आप पर प्रतिबंध लगाया था, और उस प्रतिबंध को आज हम उठाने के लिए आए हैं, हटाने के लिए आए हैं, और आपको यज्ञ करने का और वेद पढ़ने का अधिकार देने के लिए आए हैं। तो जो यज्ञ करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, ये अधिकार किसने छीना और किसने हटाया, ये इतिहास इसका साक्षी है कि हमने इन 5000 सालों में वेद पढ़ने के और यज्ञ करने के अधिकार से अधिकांश समुदाय को वंचित किया है, प्रतिबंधित किया है, बाधित किया है, रोका है। लेकिन इस सारे 5000 साल में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ है जिसने इस प्रतिबंध को हटा करके उनके अधिकार को उनको लौटाया है। उन्होंने यज्ञ करने के अधिकार को दिया, लौटाया है, और उन्होंने वेद पढ़ने के अधिकार को लौटाया है। इस दो बातों की चर्चा को हम यहां करें तो ज्यादा संगत होगा। उन्होंने वेद पढ़ने के अधिकार को लौटाया है। कैसे लौटाया है? जब वेद शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती थी, हमारे अंदर प्रमाण दिया जाता था स्त्री शूद्र नाधीयाताम इति श्रुते है। इस प्रतिबंध को शंकराचार्य तक के महान पुरुष नहीं रोक सके थे, नहीं हटा सके थे। लेकिन उस प्रतिबंध को ऋषि दयानंद के वेद के अधिकार से, वेद के वचन से, वेद के प्रमाण से हटाया, और उन्होंने कहा कि जैसे संसार में ईश्वर की वस्तुएं सबकी होती हैं, हवा सबकी है, पानी सबका है, भूमि सबकी है, अन्न सबका है, जीवन का अधिकार सबका है, वैसे ही जीवन के अधिकार के लिए उपयोगी ईश्वरीय जो ज्ञान है, वेद है, ज्ञान को प्राप्त करने का, वेद को प्राप्त करने का अधिकार भी सबका है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने दिया कि जैसे एक माता पिता की संपत्ति उनकी समस्त संतानों की समान होती है, समान रूप से उनका अधिकार होता है, वैसे ही ईश्वर की संपत्ति पर मनुष्य के पूरे पूरे समाज का समान अधिकार है। उसको शूद्र के नाते, ये उसको वैश्य के नाते, सवर्ण के नाते, असवर्ण के नाते, ऊंच के नाते, नीच के नाते आप रोक नहीं सकते। जैसे आप इस संसार की हवा को ब्राह्मण को दें और उस वैश्य को न दें या शूद्र को न दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इस संसार के अन्न को आप किसी को दें, किसी को न दें, ये नहीं हो सकता। यहाँ के पानी को किसी को दें, किसी को दें, नहीं हो सकता। वैसे ही वेद का ज्ञान आप किसी को दें और किसी को न दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसका अधिकार है, वो उसको पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त है, इसलिए आप उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर वेद का मंत्र दिया, यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च दक्षिणाय दातुरिह प्रियो देवानाम भूयासम अयम में कामः समृद्ध्यताम उपमादो नमतु। इस मंत्र से उन्होंने व्याख्या करते हुए एक बात कही कि एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को वेद पढ़ाए। इतना ही नहीं, वो अपने सेवकों को वेद पढ़ाए, वो अपने मजदूरों को, किसान को वेद पढ़ाए, और यदि ऐसा नहीं करता है तो वो ईश्वरीय आदेशों का उल्लंघन करता है। जैसे एक गृहस्थ को अपने बालकों को भोजन देने की बाध्यता है, जैसे अपने सेवकों को भोजन देने की बाध्यता है, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि जैसे भोजन देने की आवश्यकता और बाध्यता है, वैसे ही वेद का ज्ञान देने की भी बाध्यता और आवश्यकता है। अर्थात उसे बाध्य है वो देने के लिए कि उसको ऐसा समय दे, ऐसा अवसर दे, ऐसा उपदेश दे कि वो इस चीज का जानकार बने। एक बड़ा काम ये किया, और दूसरा सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि आप वेद नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तो ज्ञान से होने वाला श्रेष्ठ कार्य आप कैसे कर सकते हैं? यज्ञ और वेद में कुछ भी अंतर नहीं है। वेद ज्ञान है, यज्ञ कर्म है। अर्थात ज्ञान पूर्वक जो किया गया कर्म वही यज्ञ है। वो जो यज्ञ ज्ञान पूर्वक किया गया है वो ज्ञान ही वेद है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना यह है
कि जैसे वेद पर सबका अधिकार है वैसे ही यज्ञ पर भी सबका अधिकार है। इसमें एक रोचक तथ्य आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा। वेद मध्यकाल में पैसे वालों का, राजाओं का, बड़े लोगों का, बड़े विद्वानों का विषय था। यज्ञ कराने वाले राजे महाराजे होते थे, यज्ञ करने वाले बड़े बड़े वेद के पंडित होते थे, वेद करने वाली बड़ी संस्थाएं होती थी। लेकिन क्या आप याद कर सकते हैं कि वेद करने का अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को किसने दिया? एक अनपढ़ व्यक्ति को किसने दिया? एक सहज सरल स्वाभाविक ग्रामीण व्यक्ति को किसने दिया? ऋषि दयानंद ने दिया। और उसके लिए उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। हमारे यज्ञ करने वाले बड़ी बड़ी जटिलताओं में फंसे रहते हैं और फंसे रहते थे। ये यज्ञ कुंड ऐसा होना चाहिए, संविधाएं ऐसी होनी चाहिए, इसका मंत्र पाठ ऐसा होना चाहिए, इसकी विधि विधान ऐसे होने चाहिए। वो इतने जटिल, इतने कठिन, इतने दुरूह, इतने महंगे और इतना समय लगाने वाले होते थे कि उनको करना किसी के भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। लेकिन एक अद्भुत बात देखिए, ऋषि दयानंद जब यज्ञ के बारे में बात करते हैं तो यज्ञ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवरण वो एक पंक्ति में कर देते हैं। और वो पंक्ति में क्या वर्णन कर देते हैं? यज्ञ का विषय लिखते हुए लिखते हैं, यद यद आवश्यकम तत्त कर्तव्यम नेतरत। अर्थात यज्ञ करने के लिए जो जो अनिवार्य चीजें हैं वो कर लेनी चाहिए और जिनके बिना यज्ञ किया जाता हो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ मुख्य है और यज्ञ के साधन गौण हैं। साधन साध्य नहीं है, साध्य को बचाने के लिए साधन का उपयोग होता है। साधन को बनाए रखकर साध्य को खोना यह मनुष्यता का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऋषि दयानंद ने वेद को और यज्ञ को इस समाज के सामान्य व्यक्ति के अधिकार से जो परे चीज थी उसे वापस लाए हैं। जब मैंने उनसे निवेदन किया, उस समारोह में मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा मित्रों, जिस यज्ञ के, जिस वेद के अधिकार को हमने 5000 साल पहले आपसे छीना था, आपसे वापस लिया था, आपको उसके लिए प्रतिबंधित किया था, वही वेद और यज्ञ करने का अधिकार आज स्वामी दयानंद ने प्रदान किया है। और उसी अधिकार को आपको बताने के लिए, आपको लौटाने के लिए हम यहां आए हैं और इस यज्ञ का हमने आयोजन किया है। तो ये जो यज्ञ करना और वेद पढ़ने का जो अधिकार है यह मनुष्य मात्र का है। अर्थात हमारे पास खुला मैदान है, हम कितना दौड़ सकते हैं यह हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी इच्छा, हमारी परिस्थिति, हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। उसे कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। इसलिए इस संसार में मैं ब्राह्मण बनूं यह मेरा अधिकार है, ये मैं क्षत्रिय बनूं ये मेरा अधिकार है, मैं वैश्य बनूं ये मेरा अधिकार है, मैं कुछ न बन सकूं ये भी मेरा ही है। वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता कि मुझे कोई शूद्र बनाए, मुझे कोई वैश्य बनाए, मुझे कोई क्षत्रिय बनाए, मुझे कोई ब्राह्मण सर्वोच्च बनाए। उसके अलावा मैं धन्यवाद कर सकता हूं, लेकिन बनाना न बनाना उसकी इच्छा ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऋषि दयानंद का जो अद्भुत योगदान है वो इस मंत्र में जो बात आई है उसको दूसरे किसी भी आप शास्त्रकार को इस तरह कहते हुए नहीं देख सकते हैं कि वेद मेरा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को जताने का वाला यही मंत्र है। यही इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।